नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन में। मैं सूफिया मिर्जा और आज हम देश और दुनिया के 6 बड़े मुद्दों को लेकर आए हैं जो आज के ग्लोबल सिनेरियो को शेप कर रहा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पुरानी सोच बदल दी है। अब उनका कहना है कि यूक्रेन अपनी सारी जमीन जो रशिया ने गैर कानूनी तौर पे हड़प ली थी, नाटो और यूरोपियन यूनियन के सपोर्ट से वापस जीत सकता है। यूएन जनरल असेंबली में यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन अपनी असली सीमाओं में वापस जाएगा, शायद उससे भी आगे। ट्रंप ने रशिया पर निशाना साधते हुए सख्त बयान दिया। उन्होंने रशिया को पेपर टाइगर करार दिया और कहा कि वो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। साथ ही ट्रंप ने नाटो को इजाजत दी कि अगर रशिया हवाई जहाज उनके इलाके में आया तो उसे गिरा दिया जाए। जेलेंस्की ने ट्रंप के इस बयान पे कहा कि मॉस्को की लगातार गलत बयानियों और सलाह से इनकार की वजह को वॉशिंगटन की बढ़ती हुई नाराजगी को जाहिर करता है। अब देखते हैं एक दूसरी खबर जिसमें अमेरिकी शहर डैलस टेक्सास से है। डैलस में इमिग्रेशन और कस्टम एनफोर्समेंट आईसीई की फील्ड ऑफिसर पर गोलीबारी में एक डिटेने की मौत हो गई और 2 जख्मी हैं। शूटर 29 साल के जोशुआ जॉन थे, जिन्होंने शूटिंग के बाद खुद अपनी जान ले ली। उन्होंने आईसीई बिल्डिंग और एक वैन पर फायरिंग की। कुछ अनयूज्ड एम्यूनिशंस पर एंटी आइस लिखा था, जो उनके सियासी मकसद को दिखाता है। कोई भी लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर जख्मी नहीं हुआ। यह हमला ट्रंप की मास डिपोटेशन पॉलिसी के दौरान बढ़ने वाले हिंसा का हिस्सा माना जा रहा है। ट्रंप ने इस हमले पर अपनी चिंता जताई और कहा कि आईसीई ऑफिसर की जान खतरे में है। दोनों डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन लीडर्स ने भी इस हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई है। चलिए बात करते हैं यूरोप में होने वाले एक साइबर अटैक के बारे में। ब्रिटिश पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार किया जिसके खिलाफ रैनसॉमवेयर साइबर अटैक की तहकीकात चल रही है। अटैक कॉलिंस एयर स्पेस को निशाना बनाया गया था, जिसकी वजह से हेथ्रो, बर्लिन, ब्रसेल्स और डबलिन जैसे बड़े एयरपोर्ट्स के चेक इन और बैगेज सिस्टम बंद हो गए थे, जिससे सफर में बहुत रुकावट आ रही है। सस्पेक्ट को कंप्यूटर मिसयूज एक्ट के तहत रिहा कर दिया गया है, जबकि इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। अभी तक किसी क्रिमिनल ग्रुप ने जिम्मेदारी नहीं ली। ये अटैक साइबर क्राइम में इजाफा दिखाता है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स को अपनी डिजिटल सिक्योरिटी और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। अब चलते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ, जहां ईरान के प्रेसिडेंट ने एक अहम बयान दिया है। ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने यूएन जनरल असेंबली में कहा कि ईरान कभी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा और ना ही इसका इरादा रखता है। उन्होंने यूरोपियन मुल्कों पर इल्जाम लगाया कि वो यूएस के दबाव पर ईरान के खिलाफ सैंक्शंस लगा रहे हैं। यूरोप ने ईरान को 6 महीने का वक्त दिया कि वो न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स को एक्सेस दे और यूरेनियम स्टॉकपाइल के इशू पर ध्यान दे। ईरान ने दोबारा बातचीत का इरादा जाहिर किया, मगर टेंशंस अभी भी बरकरार हैं। अगली खबर इटली से, जहां एक ह्यूमैनिटेरियन एड फ्लोटिला को ड्रोन हमलों का शिकार होना पड़ा है। एक इंटरनेशनल एड फ्लोटिला जो गाजा के लिए मदद लेकर जा रहा था, ग्रीस के समुद्र में ड्रोन हमले का शिकार हुआ है। इस पर इटली ने अपनी नेवी का फ्रिगेट शिप वहां भेजा ताकि मदद की जा सके। फ्लोटिला में ग्रेटा थनबर्ग जैसे एक्टिविस्ट भी हैं। ड्रोन अटैक के बावजूद पैसेंजर्स महफूज हैं। इजराइल ने फ्लोटिला पर हमास से ताल्लुक का इल्जाम लगाया है और कहा कि अगर एड इजराइल पोर्ट पर उतरते हैं तो तैयार होना होगा कि वो उस पर रोक लगा सकते हैं। आखिर में बात करते हैं हॉलीवुड और मीडिया की, जहां जिमी किमेल के शो को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। जिमी किमेल के लेट नाइट शो को कंजर्वेटिव शो बताते हुए इसी वजह से उसे सस्पेंड कर दिया गया था, जिस पर लोगों ने डिज्नी प्लस और हुलू सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने के लिए सर्च किया और इसे एक ग्रास रूट लेवल पर बॉयकॉट किया। लेकिन बाद में डिज्नी ने किमेल के साथ बातचीत करके शो वापस एयर किया। डोनाल्ड ट्रंप ने किमेल की सस्पेंशन की तारीफ की और कहा कि और लेट नाइट शोज भी बंद होने चाहिए। एफसीसी ने भी एबीसी को धमकी दी थी
अभी भी कुछ लोकल एबीसी एफिलिएट्स ने कैमिल का शो एयर कर रखा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बॉयकॉट की वजह से डिज्नी ने शो वापस लेने का फैसला किया। यह केस मीडिया सेंसरशिप और फ्री स्पीच के बीच तनाव को दर्शाता है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इनकलाब हिंदी। धन्यवाद।